भारत देवी देवताओं की भूमि, आस्था की धरती। यहाँ हर पर्वत, हर नदी, हर गांव अपने भीतर एक दिव्य कथा समेटे हुए है और इन कथाओं के केंद्र में है विघ्नहर्ता मंगल करता गणपति बप्पा गणेश, जिन्हें बिना पूजे कोई भी शुभ कार्य अधूरा है। और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बसे हैं उनके 8 अनोखे स्वरूप अष्टविनायक। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त इन 8 मंदिरों की परिक्रमा करता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाता है। आइए आज हम चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, एक एक करके उन 8 विनायकों की कथा सुनने, जिन्होंने न सिर्फ असुरों का वध किया बल्कि भक्तों की आस्था का सहारा बने। पहला विनायक मोरेश्वर यानी कि मोरेगांव। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पुणे जिले के मोरेगांव से। यही है मोरेश्वर गणपति। पौराणिक कथा कहती है बहुत समय पहले एक असुर था, सिंघूरासुर। वो भगवान सूर्य और चंद्रमा का पुत्र था और उसने तपस्या कर वरदान पाया था कि कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर वो अत्याचारी हो गया और देवताओं को हराने लगा। तब माँ पार्वती ने अपने तेज से गणेश को प्रकट किया। हाथी का मुख और बालक का शरीर लिए गणेश ने सिंघूरासुर का वध किया और यही विराजमान हुए मोरेश्वर के रूप में। मोरेश्वर का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जब भी अहंकार और अन्याय बढ़ेगा, गणपति उसका अंत अवश्य करेंगे। दूसरा विनायक सिद्धि विनायक यानी कि सिद्धटेक। मोरेगांव से आगे भीमा नदी के तट पर है सिद्धि विनायक। कथा है जब मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा को सताने लगे, तब भगवान विष्णु युद्ध करने गए, परंतु उन्हें बार बार पराजय मिली। तब नारद मुनि ने बताया, हे विष्णु, गणेश का पूजन किए बिना विजय असंभव है। भगवान विष्णु ने इस स्थल पर गणेश की आराधना की और तब जाकर उन्हें विजय प्राप्त हुई। यही गणेश ने सिद्धि विनायक रूप धारण किया। सिद्धि विनायक यानी वो जो हर कार्य को सिद्ध करता है, असंभव को संभव बना देता है। तीसरा विनायक बल्लाईश्वर यानी कि पाली। अगला पड़ाव है पाली गांव का प्रसिद्ध बल्लाईश्वर गणपति। कथा है यहाँ एक बालक था, नाम बलाल। वो दिन रात गणेश की पूजा करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे बांधकर पीटा। तब गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बलाल, अब से मैं तेरे नाम से जाना जाऊंगा। आज ये गणपति बलालेश्वर कहलाते हैं। ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। चौथा विनायक वर्द विनायक। महाड़ के वर्द विनायक है, वर देने वाले गणपति। कथा है राजा रुकमांगद यहाँ आए हैं और गणेश की कठोर तपस्या की। गणेश प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी संकट न आए। यही कारण है कि भक्त आज भी यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूरी होने का विश्वास रखते हैं।